I am Dr. Nitika Sopti, a practicing obstetrician gynecologist. एंड बहुत सारी क्वेरीज लेकर हम माइंड में चलते हैं और उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है ओवरी में सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट. एक्चुअली ये पता होना इतना ज़रूरी है बिकॉज सडनली वी गेट एन अल्ट्रासाउंड डन एंड यू फाइंड कि ओवरी में सिस्ट है. एवरीबडी जस्ट गेट्स कन्फ्यूज्ड. डू वी रियली नीड टू ट्रीट इट? डू वी नीड अ सर्जरी फॉर इट? तो ये पता होना चाहिए व्हाट आर ओवेरियन सिस्ट. ये सॉलिड हो सकते हैं, ये फ्लूइड फिल्ड पॉकेट्स हैं आपकी ओवरी में. यूट्रस के साइड पे 2 ट्यूब्स हैं और ये 2 ओवरीज हैं जो हेल्दी एग रिलीज करती हैं. एंड ये सिस्ट बनाना इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल ओवेरियन साइकिल. यू नो, एवरी मंथ यू मेक दिस सिस्ट एंड यही सिस्ट अगर बहुत बड़ा हो जाता है, इट गेट्स बिगर एंड समटाइम्स इट मे इवन कॉज लिटिल पेन और ब्लीडिंग, देन इट बिकम्स पैथोलॉजिकल और आपको डॉक्टर को दिखाना होता है. नॉर्मली ये पेनलेस होते हैं, हार्मलेस होते हैं और अबाउट 10 to 20% फीमेल्स में ये पाए जाते हैं. और पीरियड्स बंद होने के बाद भी इनका इंसिडेंस होता है. अराउंड 15 to 25% पेशेंट्स में होते हैं. पर अगर सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहे, अंडर द फॉलोअप ऑफ अ डॉक्टर दे कैन बी ईजिली मैनेज्ड. अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका कॉज क्या है. जनरली जो कॉज होता है दे आर हार्मोनल. योर हार्मोनल साइकिल इज सच कि वो ओवरी में सिस्ट बनाती है. और आप मानते हैं, सब आप जानते हैं व्हाट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. अगर यही ओवरी छोटे छोटे सिस्ट बहुत ज़्यादा बनाने लगती है तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती है. एंड वी हैव मेनी ऑप्शंस एंड इट्स एन एब्सोल्यूट अलग टॉपिक जिसके बारे में वील टॉक इन डिटेल. बट बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं. अगर हमारा ओवरी जो सिस्ट बना रहा है, जब एग रिलीज होता है वो रिग्रेस हो जाता है. अगर वो रिग्रेस नहीं होता तो या तो प्रेगनेंसी होती है और उस सिस्ट को तब हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट. ये सारे वर्ड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी हैं. अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आपने कभी कभार सुने हैं, पर इसके बारे में नॉलेज नहीं थी. एंड वंस यू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ योर बॉडी, देन इज व्हेन यू विल फील एम्पावर्ड. एंड तब आपको अगर आएगा भी ना सिस्ट ओवरी में, यू विल नॉट गेट हैसल बिकॉज यू नो. बट कभी कभी हमें डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट करना है. कब? अगर हमारे को सिवियर एक्यूट पेन हो, अगर फेंटिंग, डिजीनेस हो जाए, अगर आपको सडनली फीलिंग आए कि आपका जो पेन है उसके साथ साथ आपको हैवी बाउट ऑफ ब्लीडिंग भी हो गया है, तो भी आप ज़रूर जाओगे. और अगर आपको फीवर आ रहा है तो भी आप ज़रूर जाओगे. सो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आपको, अगर आपके पास सिस्ट है ऑलरेडी, आपको पता है ऑन अल्ट्रासाउंड डायग्नोज हुआ है, आपको कब हॉस्पिटल जाना है. दिस इज़ द क्लैरिटी विच यू शुड डेफिनेटली हैव. एंड इसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बट ऑनेस्टली बहुत रेयर होती हैं. रीज़न बीइंग क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल है. हर बार बनते हैं मंथ में एंड 1 to 3 मंथ्स में ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाते हैं. बट कभी कभी कोई रिस्क फैक्टर्स अगर आपके पास हैं तो उनमें हमें ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है. तो वो ट्रीटमेंट भी हम बर्थ कंट्रोल पिल्स के फॉर्म में देते हैं. बहुत वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट है जिसके लिए आप जब हमारे पास आएंगे, विल बी रियली यू मोस्ट वेलकम टू कम, अंडरस्टैंड योर फिजियोलॉजी एंड गेट ट्रीटेड. बट वो रिस्क फैक्टर्स का ध्यान ज़रूर रखिए. अगर आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी डायग्नोज हो रखा है, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द स्मॉल रिस्क फैक्टर्स. अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको एक्ने, आपको हर्सूटिज्म, ये सारे इश्यूज आपके पास हैं, आपका वेट अगर थोड़ा सा हायर साइड पे है, तो ये ऐड ऑन करते हैं ओवरी में सिस्ट बनाने को. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंडोमेट्रियोसिस है. यूट्रस की लाइनिंग जो है वो अगर यूट्रस की कैविटी के अलावा और कहीं कहीं होती है तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग दिस. इवन प्रेगनेंसी में भी इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो जो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट की हम बात कर रहे थे ना, कि एग रिलीज करने के बाद वो रिग्रेस कर जाता है, सिस्ट नहीं रिग्रेस करता तो वो दूसरे वाला सिस्ट बन जाता है. कभी कभी वो बड़ा हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी भी एक रिस्क फैक्टर बन जाती है हमारी. एंड पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में जब आप सबके हार्मोन्स विड्रॉ करते हैं तब भी ये सिस्ट कभी कभी परसिस्ट करते रहते हैं बट जनरली ग्रो नहीं करते. तो ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से ये डायग्नोज हो जाते हैं. कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम CT स्कैन, MRI भी करते हैं. एंड आई हैव सीन दैट ऑल ऑफ यू गेट सो स्कैर्ड getting an MRI or CT scan done. It's nothing. वो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है. You just don't have to be worried. बट कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं. जैसे हर एक बीमारी की एक कॉम्प्लिकेशन होती है.
तो इसलिए कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाए, कभी उसमें रप्चर हो जाए, पानी से भरा हुआ सिस्ट है तो रप्चर होगा, तो उसके अंदर के टॉक्सिन्स जब बॉडी में आएंगे तो सीवियर पेन होगी। तो ये दोनों चीज़ों में हमें कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है, और आजकल तो की होल सर्जरी है, सो यू डोंट हैव टू वरी। बट बहुत कम परसेंटेज होती है जिसमें यू नीड सर्जिकल इंटरवेंशन, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दे जनरली स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व, दे मे नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट, then they may be treated with normal birth control pills and rarely they may require surgery, जो ज़्यादातर दूरबीन वाली की होल सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है, और बहुत ही रेयर केस में कभी थोड़ा सा बड़ा सर्जरी जिसमें हमें एब्डोमेन पे भी कट देना पड़े, वो करना पड़ता है। सो इसलिए जस्ट रिलैक्स। कैंसर एज अ कॉज ऑफ ओवेरियन सिस्ट, आई एम नॉट डिनाइंग, डेफिनेटली होता है, एंड आई एम सेंडिंग इट एंड आई एम सेइंग इट लास्ट टाइम, इसलिए क्योंकि हमें हमेशा ये डर रहता है कि मुझे कैंसर तो नहीं है। ऑफ कोर्स दैट इज़ व्हाई आई सेड, आपको दिखाना ज़रूर है एक बार आके, बट इंसिडेंस उसका बहुत कम होता है। सो डोंट वरी, जस्ट बी नॉलेजफुल एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड।